वाले बेड बॉक्स के सारे कपड़े डाले हैं। ये वाला बेड बॉक्स अभी बचा है, अभी पेंट करना है। ये आपके लिए दी। हाय एवरीवन, आज हो गया है दशहरे का दिन और सुबह ब्रेकफास्ट तक का रूटीन मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। ब्रेकफास्ट में बनाया था सिंपल सा पोहा और आज बहुत सारे काम करने थे। सुबह सुबह हस्बैंड ने सारे गमले भी पेंट कर दिए थे और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ किचन की सफाई करने में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुकटॉप क्लीन किया, स्टोव साफ़ कर लिया है और इसके बाद बारी आती है बर्तन धोने की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बर्तन वॉश कर लूँगी। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैं आज फ्रीज़र क्लीन करने वाली हूँ। तो फ्रीज़र में भी बहुत सारा छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। जितने भी मसाले हैं मैं यहीं पे स्टोर करती हूँ और इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो साइड के जो शेल्फ़ हैं फ्रीज़र के वो मैंने निकाल दिए हैं, उनको तो मैं धो दूँगी। और बाकी फ्रीज़र में से सारा सामान मैंने हटाया और एक बार मैं सोप लगा के स्क्रब करके इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फ्रिज का स्विच निकाल के ये काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि स्विच लगा के ऑन करके इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, रिस्की हो सकता है। तो इसलिए सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना है। तो एक बार गीला करके इससे अच्छे से ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे दाग धब्बे तो हो ही रहते, कुछ ना कुछ गिर जाता है कभी कभार गलती से कुछ रखने में। तो मैंने सोप लगा के स्क्रब करके क्लीन किया। उसके बाद मैं गीले कपड़े से 2-3 बार मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए हैं और घर के सारे काम मेरे हो गए कंप्लीट। तो इस वाले बेड बॉक्स के सारे कपड़े डाले हैं। ये वाला बेड बॉक्स अभी बचा है, तो इसके हम किसी और दिन डालेंगे। इसमें छोटे छोटे गर्म कपड़े बहुत सारे हैं पहनने वाले, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छत में जगह ही नहीं है आज। अभी जो मैं कपड़े धो के आई वो भी बहुत मुश्किल से मैंने अटकाए हैं तार में। और हस्बैंड और नोनी बाहर गमले पेंट कर रहे हैं। पेंट करने का काम भी आज हो जाएगा कंप्लीट। लो नोनी, नोनी को भी पेंट करना है। ये आपके लिए दिया, दिखाओ जरा। तो नोनी के पापा बचे हुए गमले पेंट कर रहे थे बाहर पे और नोनी को मैंने दिया दे दिया था ताकि वो भी थोड़ा सा मतलब एक्टिविटी करता रहे। तो यहाँ पे जो है अब फ्रीज़र के शेल्फ सूख गए थे, मैंने धूप में रखे थे ना, जल्दी से सूख भी गए। और अब मैं इनको लगा लूँगी, क्योंकि सारा सामान निकाल के मैंने काउंटर टॉप के ऊपर रखा था और फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो इसलिए सामान फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रीज़र ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। और जब भी मैं मसाले स्टोर करती हूँ साइड की शेल्फ़ में, तो सबसे पहले नीचे टिश्यू पेपर बिछा लेती हूँ। इससे कोई भी मसाले स्पिल होते हैं तो फ्रीज़र गंदा नहीं होता है, शेल्फ़ गंदी नहीं होती, और टिश्यू पेपर अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा रखता है फ्रीज़र को। तो बस यहाँ पे सारे मसाले स्टोर कर दिए और फ्रीज़र मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। खाना बनाने से पहले बारी आती है जूस बनाने की। तो मैं चुकंदर और मौसमी का जूस बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चुकंदर छोटा छोटा कट कर लिया है और मौसमी भी मैंने सेम साइज़ में कट कर लिया। तो सबसे पहले मैं बीटरूट को डाल के उसका जूस निकालूंगी। तो ये जूसर बहुत साल पहले लिया था हमने, काफ़ी अच्छा है, अच्छा निकलता है इसमें से। लेकिन अब बहुत सारा जूस अंदर भी रह जाता है, तो जो पल्प होता है ना उसको निचोड़ के फिर उसके बाद उसमें से भी कई सारा मैं जूस निकाल लेती हूँ, इससे वेस्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है पहले मैंने बीटरूट का जूस निकाला। बीटरूट का उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, मौसमी में बहुत ज़्यादा रस था, तो इसलिए मौसमी का जूस ज़्यादा निकला। तो यहाँ पे पूरा 1 गिलास भर के जूस यहाँ पे बन के तैयार हो गया था। इसमें मैं चीनी वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ काला नमक डालती हूँ और वैसे ही इतना टेस्टी होता है। मौसमी का टेस्ट ही अलग आता है। इसके बाद बारी आती है जो भी कपड़े हमने सुखाए थे धूप में, तो 3-4 घंटे इनको अच्छी धूप लग गई है। इनको पलट भी लिया था हमने बीच में, तो अब इनको ना अंदर रखेंगे। तो बार बार सीढ़ी से ऊपर नीचे चढ़ना पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सीढ़ी चढ़ने में। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला कि आप नीचे खड़े हो जाओ, मैं ऊपर से आपको ब्लैंकेट्स वगैरह देते रहूँगी। तो बड़े बड़े भारी भारी कपड़े सवारे उठा के मैंने उनको दे दिए और नीचे से उन्हें पकड़ लिए थे।
अब 1 बज गए दोपहर के और सारे कपड़े हमने ना फोल्ड करके अभी यहाँ पे रखे हैं। तो इनमें नैप्थलीन बॉल्स डाल के फिर इनको बेड बॉक्स के अंदर अरेंज कर देंगे। तो ये वाला काम हो जाएगा। दूसरा बेड बॉक्स मैं किसी और दिन कर लूँगी। तो फिर खाना बन गया है, लंच करने का टाइम हो गया, खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बेड अरेंज हो जाए ना, इसलिए ये सारे कपड़े उठा के ले आए थे। तो ये हो जाएगा तो फिर रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो ये काम हो गया हमारा। गमले पेंट भी हो गए। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो ही गए। धूल मिट्टी वाला सारा काम हो गया है। दिवाली की क्लीनिंग चल ही रही है। नोनी अंदर खेलने में लगा हुआ है और नोनी वो रजाई लेके गया, उसके ऊपर कूद रहा है। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं और उसके बाद फिर बेड बॉक्स अरेंज करना है। तो लंच करके किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया, सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी और अभी करीबन 2 बज रहे हैं। तो सुबह से कंटिन्यू लगे हुए थे काम में, थक भी गए थे। तो कपड़े तो रखने ही थे ना, तो ये वाला काम हम छोड़ नहीं सकते थे बाद के लिए। तो इसलिए फटाफट हस्बैंड और मैं दोनों मिलके यहाँ पे सारे कपड़े रखेंगे। ब्लैंकेट्स, रजाइयाँ और जो भी नोनी के बेबी ब्लैंकेट्स हैं वो सारे हमने यहाँ रखे हुए हैं। तो ये वैसे भी बहुत कम यूज़ होते हैं, कभी कभी इनको निकालते हैं। और बहुत सी रजाइयाँ, ब्लैंकेट तो यूज़ होती ही नहीं है, ऐसे रखी हुई हैं। कभी कोई गेस्ट वगैरह आ गए घर पे तो उनके लिए चाहिए होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें ना घर में चाहिए भी होती हैं, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है। जैसे नॉनी हुआ था जिस टाइम पे, उस टाइम पे सारे कपड़े हमारे बहुत काम आए थे। इतनी ठंड थी और काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, तो बहुत काम आए थे उस टाइम पे कपड़े। तो इसलिए ना एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और रजाइयाँ घर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को फ़ोल्ड करके देते जा रही थी, वो रख रहे थे। और नोनी उनको दे रहा था नैप्थलीन बॉल्स। तो भी 1 आध महीने में तो ब्लैंकेट्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी निकालेंगे बाद में। एक रजाई बहुत ज़्यादा ना स्मेल कर रही थी, तो वो हम देके आए थे ड्राई क्लीनिंग के लिए। बस एक रजाई बची है ड्राई क्लीन वाली और सब हो गया। तो कर्टेन भी सूख गए थे, तो इनको अब लगा लेंगे जल्दी से और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे। तो सारे रूम में अलग अलग कर्टेन हैं हमारे, क्योंकि कुछ हमने डीमार्ट इंदौर से लिए थे और कुछ हमने देहरादून में लिए थे और कुछ हमने हल्द्वानी में लिए थे। तो जगह के हिसाब से, डोर के साइज़ के हिसाब से ना हमारे कर्टेन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। के 4 बज रहे हैं, अभी 4:15 हो रहे हैं, सॉरी। और बाहर पे लगी हुई है बारिश। तो पिछले आधे घंटे से बारिश हो रही है और थैंकफुली हमने सारे कपड़े जो सूखे हुए थे सारे कपड़े उठा लिए थे टाइम से। तो सुबह तो ऐसा लग रहा था कि इतनी तेज़ धूप आई है और दिन भर धूप रहेगी, लेकिन अचानक से ऐसा मौसम हो गया और बारिश हो गई। लेकिन जो है ना, हमारा कपड़े वपड़े सुखाने का काम तो हो गया था और बारिश भी हो गई, मौसम भी अच्छा हो गया। तो यहाँ पे जो है कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने वाले, वो भी करूँगी। और बाकी नॉनी और उसके पापा सोए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन में जो शेल्फ है उनमें बिछाने के लिए मैंने आपको कहा था कि मुझे मैट लेनी है। तो क्योंकि जो वॉशेबल भी हो और बार बार उनको चेंज भी ना करना पड़े, तो इसलिए फिर मैंने ये किचन मैट्स मंगा ली, शेल्फ मैट्स। तो ये 2-3 दिन पहले आए हुए थे, तो मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा है। तो इनको अभी बिछाऊंगी। किचन जो कैबिनेट्स है ना, वो खाली करके तो हल्का फुल्का साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैंने डीप क्लीनिंग करी हुई है थोड़े दिन पहले, हल्का सा पोंछ के फिर ये किचन मैट्स में बिछाऊंगी। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। इसको चाहो तो निकाल के वॉश कर लो, फिर दोबारा बिछा लो। बार बार पेपर वगैरह चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा ना। अभी सोई हुई थी थोड़ी देर। आज हमको तो सोते सोते काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि काम इतने सारे थे, बेड वगैरह अरेंज करने में टाइम लग गया। और नोनी जो है आजकल उसको लूडो की धुन चढ़ी हुई है। जब से इंटरनेट बंद हुआ था ना, तब से लूडो खेल रहे थे हम लोग। तो अभी भी उसको लूडो खेलना ही अच्छा लगता है। तो काफ़ी देर हम लोग लूडो खेलते रहे और 3-3:15 बज गया सोते सोते। तो वो लोग तो अभी भी सो ही रहे। तो मैं उठ गई थी, मुझे काम करना था, एडिटिंग कर रही थी मैं अपना। तो चलिए ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे यहाँ पार्क में जो है रावण जलता है, लेकिन ऐसी बारिश में पता नहीं कैसे होगा ये सारा प्रोग्राम। बारिश तो अभी रुक गई है, लेकिन तैयारियाँ तो कर ही रहे थे ना। तो रावण जलेगा रात को, तो वो देखने के लिए जाएंगे, तो मज़ा आएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ रावण जलता है, सोसाइटी के लोग आते हैं और बस यही होता है। लेकिन अच्छा है ना, थोड़ा बहुत मतलब देखने के लिए हो जाएगा और हम लोग जाके देखेंगे। नोनी खुश हो जाएगा, बच्चे खुश होते हैं वहाँ पे। तो भी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय बन चुकी है एक्चुअली, और फिर उसके बाद खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे दोबारा से इंटरनेट बंद हो गया। थोड़ी देर पहले इसी का मैसेज आया था, देखा कि इंटरनेट बंद होने वाला है फॉर 48 आवर्स, 2 दिन के लिए। तो फिर जल्दी से मैं सोचा एडिटिंग कंप्लीट करके अपलोड कर लेती हूँ, लेकिन वो काम मेरा पूरा ही नहीं हो पाया, क्योंकि एडिटिंग में पूरा 1-1.5 घंटा तो लगता ही है।
तो इसलिए ना एडिटिंग मेरी पूरी नहीं हो पाई। फिर से आप लोगों को मैं अपडेट नहीं दे पाई इंटरनेट बंद होने का। यहाँ पर मेरी बिंदी गिर गई है, तो फिर से वही प्रॉब्लम 2 दिन के लिए, और 2 दिन काटना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस बीच ना काम का मेरा बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया। मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ, ना आप लोगों को अपडेट दे पा रही हूँ। अभी इंटरनेट ओपन होने के बाद सिर्फ एक वीडियो जा पाया था, और उसके बाद दोबारा से इंटरनेट बंद हो गया। थोड़ा सा पीस मेंटेन करने के लिए शायद इस वजह से जो है इंटरनेट बंद किया है, ताकि शांति बनी रहे, क्योंकि त्यौहार का टाइम चल रहा है ना, इस वजह से। चलिए, जैसा भी ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और फॉलो तो करना पड़ेगा सबको। तो फिलहाल चाय पीते हैं। नहीं फूटा, उठाओ और फोड़ो। नहीं फूटा, जोर से जोर से। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं, मैंने रोटी बना ली है, खाना हमारा बनके तैयार है। हम लोग अभी जा रहे हैं रावण देखने के लिए। तो शाम को भी हम लोग गए थे पार्क। उन्हीं के लिए हमने लिए थे पॉपअप वाले पटाखे जो आते हैं। पटाखे मिलने लगे ना, बड़ा अच्छा लगा, सारे बच्चे फोड़ रहे थे, तो मैंने सोचा उन्हीं के लिए भी ले लेते हैं। तो बहुत इन्जॉय कर रहा था वो। और रावण देख के आते हैं, रावण जलेगा। रावण अभी लगा ही नहीं है, रावण ही लगा तो जलाएंगे तो। लग ही रहा है। रात को खाना खा के हम लोग आ गए थे यहाँ पे पार्क में, और करीबन 8 साढ़े 8 बजे तो पार्क में आ गए थे। लेकिन रावण जो है बन ही रहा था, पुतला इन लोगों ने बनाने में देर कर दी, और वैसे भी बारिश की वजह से भीग गया था ना, तो फिर दोबारा से सारी चीज़ें असेंबल करना, इन चीज़ों में बहुत टाइम लग गया। और करीबन हम लोग 1.5-2 घंटा वहाँ पे वेट करते रहे। फाइनली 11:15 बजे यहाँ पे पुतला दहन हुआ है। इस बार काफ़ी लेट हो गया था, नहीं तो फिर 8 बजे तक हमेशा हर साल हो जाता है यहाँ। जय श्री राम। और इस प्रकार नाभि में लग चुका है, और उसके सरे शरीर से अग्नि प्रकट हो रही है। दोनों टांगें टूट गई हैं और रावण चेतन होकर गिर चुका है। वहाँ से आते आते इतना थक के चूर हो गए थे। नोनी पूरे 2 घंटे खेलता ही रहा बच्चों के साथ, और मैं तो खड़ी थी क्योंकि बैठने की भी जगह नहीं थी आज यहाँ पे। तो खड़े खड़े भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो सीधा हम लोग सो गए थे और सीधा आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नाश्ते के लिए आज मैं बना रही हूँ डोसा, और उसके साथ खाने के लिए चटनी बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑयल गरम करके सबसे पहले धुली हुई उड़द दाल डाली है तड़के में, थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, एक प्याज डाल दिया है, इसको रफली चॉप किया है, और लास्ट में डाले हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। बस इनको अच्छे से ढक के पकाना है। थोड़ा सा नमक और कश्मीरी मिर्च डालूंगी। ये चटनी मैंने पहले भी बनाई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, डोसे के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। तो इसलिए मैं सोचा रिपीट करते हैं और इसकी रेसिपी भी शेयर करते हैं। और एक हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली थी ताकि थोड़ा सा ये स्पाइसी हो जाए। तो बस जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा, और लास्ट में लगेगा इसमें एक अच्छा सा तड़का। तो तड़के में मैंने हींग, राई और कड़ी पत्ता डाला था। तो बस ये 3 चीज़ें मैंने तड़के में ऐड की हैं। इसको मिक्स कर देंगे चटनी में, और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी ये चटनी ट्राई करके सही देख सकते हो, या फिर इडली के साथ भी ये चटनी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चटनी हो गई थी रेडी, और डोसे का बैटर मैंने फर्मेंट होने के रखा था 1 दिन पहले। इस बीच में घर के छोटे मोटे काम भी कर रही थी, छोटे छोटे कैबिनेट्स, शू रैक क्लीन किया था मैंने इससे पहले बाहर का। 1-2 कॉकरोच मुझे उसके अंदर दिख रहे थे, तो मैंने स्प्रे कर दिया था। उसके बाद मैं अंदर वाले कैबिनेट क्लीन करूँगी। तो ये तो छोटे छोटे टेबल हैं, इनको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो सिर्फ हार्डली 5 to 10 मिनट्स इन चीज़ों को क्लीन करने में लगा। बैटर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैंने शाम के टाइम पे रखा था फर्मेंट होने के लिए, बहुत अच्छे से फेंट के रखा था, तो काफ़ी अच्छे से फूल के रेडी हो गया था।
लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मुझे। तो मैं इसमें पानी मिलाऊंगी और आप चाहो तो नमक वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी और आज मैंने ना कोई स्टफिंग वगैरह भी नहीं बनाई, क्योंकि सिंपल डोसा और चटनी बनाते हैं। तो यही हमारा आज का नाश्ता हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं ब्रेकफास्ट में। मुझे तो डोसा वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। सांभर बहुत दिन से ना मैं खा रही थी रेगुलर, तो इसलिए आजकल सांभर बनाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा सिंपल चटनी डोसा खा लेते हैं आज। डोसा तो जैसे बनते रहता है वैसे ही देते रहना चाहिए खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक साइड चाय भी बना ली थी और हस्बैंड को यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दिया है लगा के, क्योंकि उनको फिर जाना भी था टूर पे। यहाँ पे बड़ा सा डोसा मैंने बना के तैयार कर लिया है पूरा। ये डोसा तवा ही है एक्चुअली, और इसमें मैं सिर्फ डोसा बनाती हूँ, डोसे के अलावा कुछ भी नहीं। तो काफ़ी अच्छे डोसे बनते हैं ये इसमें। तो नाश्ता करके हस्बैंड निकल गए थे अपने टूर पे, और नोनी की तो छुट्टी थी, वो आ गया था मेरे साथ ऊपर छत में। उसके पापा ने उसे नहला दिया था और नहला के वापस नाइट सूट ही पहना दिया, तो इसलिए लग रहा होगा कि नहाया नहीं है, लेकिन उसने नहा लिया था। और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो रही है। मैंने सारे कपड़े धो लिए और ये मैट्रेस के कवर मैंने निकाले थे ना, इनको भी हाथ से ही धो दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे तो हो नहीं रहे थे। और मैं सोचा 2 कपड़ों के लिए क्या मशीन लगाऊँ, इसलिए हाथ से धो देते हैं। और इतनी तेज़ धूप आ गई है। चलो अब हम चलते हैं नीचे, बिगाड़ना नहीं, ठीक है? आओ। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं। सारे काम कंप्लीट करके मैं गई थी मार्केट सब्जी लेने के लिए। नोनी को चाहिए टॉफी, लो। मैं सब्जी लेके आई और फ्रूट्स भी खत्म हो गए थे, फ्रूट भी लेके आई। तो प्याज टमाटर ख़त्म हो गए थे, लेके आई। और मैं एप्पल लेके आई हूँ 2 किलो, क्योंकि आजकल एप्पल जो है हम लोग रेगुलर खाते हैं। उन्होंने को भी हैबिट बना दिया और हम लोग भी खाते ही हैं एप्पल। तो 100 के दे रहा था, मैंने कहा कम के लगा लो, मैं 2 kg ले लूँगी। तो 90 के उसने मुझे दे दिए 2 किलो एप्पल। तो अब जो है ना, किचन के लिए जो शीट मंगाई थी मैंने, किचन शेल्फ मैट, तो वो मुझे बिछाना है। तो वो वाला कैबिनेट मैंने क्लीन नहीं किया है, तो मैं सोची हूँ पहले वो वाला क्लीन करके उसी में मैट बिछा देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और सुबह से तो बहुत सारे काम हो रहे थे, बस ये वाला काम करती हूँ, उसके बाद मैं आज ज़्यादा कुछ क्लीनिंग नहीं करूँगी। बस फिर लंच बनाने की तैयारी करेंगे। तो हस्बैंड तो कल आएंगे और इंटरनेट भी हमारा कल शाम तक ही चलेगा मे बी। तो बाकी अपडेट्स तो मैं आपको बाद में दे पाऊँगी। तो टाइम का यूटिलाइज़ करना है। नोनी के स्कूल की आज भी छुट्टी है, वैसे बाकी स्कूल तो आज खुल गए हैं बड़े बच्चों वाले, शायद छोटे बच्चों को छुट्टी दी हुई है, तो इसलिए आज भी छुट्टी है और कल से उसका स्कूल होगा। आज मुझे किचन की ये वाली कैबिनेट्स क्लीन करनी थी। ये मैंने पहले भी साफ़ नहीं की थी। मैं सोचा जब मेरे मैट्स आ जाएंगे, किचन मैट, तभी मैं एक साथ साफ़ करके सारा सामान दोबारा लगाऊंगी। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने निकाल दिया है और न्यूज़पेपर जो इसमें बिछाया था वो खाली करके एक बार अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। और ज़्यादा गंदे नहीं थे इसमें, बस हल्का सा धूल मिट्टी कभी कभी आ जाती है, तो वो क्लीन कर लेना चाहिए। और बस यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों कैबिनेट्स खाली करके सारे बर्तन मैंने निकाल दिए हैं और नोनी भी आ गया यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए। तो किचन के ऑलमोस्ट मेरे सारे कैबिनेट्स क्लीन हैं, सब कुछ अरेंज है, बस मुझे मैट बिछाने हैं। तो ये काम मैं अभी 1-2 दिन में कर लूँगी, क्योंकि सारा काम एक साथ करो ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इसलिए मैं एक कैबिनेट एक दिन करूँगी और बाकी के मैट्स दूसरे कैबिनेट में दूसरे दिन बिछाऊँगी। तो यहाँ पे दोनों कैबिनेट्स क्लीन करके मैंने मैट बिछा दिए थे और बीच में से कट करके बिछाया, लंबा मैट आया था ना काफ़ी। तो वो सारे डब्बे दोबारा से इसको अरेंज कर दूँगी मैं। और ये आप छोटा बेबी बन गए हो क्या फिर से?
पता नहीं इसको कभी कभी क्रॉल करने का शौक क्यों चढ़ता है। आधे कपड़े उठा के ले आई थी छत से, आधे कपड़े बाद में उठाऊंगी। देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है ना, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। कभी कभी इतनी तेज़ धूप आ जाती है यहाँ पे। और कल मैंने एक और प्लांट लिया था गेंदे का। कल मैंने ये वाला गेंदा लिया है, इसमें बड़ा फूल लगता है। जो बड़े वाले गेंदे आते हैं ना वो, ये तो छोटे वाले गेंदे हैं, ये बड़ा वाला गेंदा है। तो इसके लिए मेरे को एक गमला लेना है, मीडियम साइज़ का गमला लूँगी, फिर उसमें लगाऊंगी। 1 बज रहे हैं दोपहर के, और अब जो है दाल चावल बना लिया मैंने सिंपल सा। खाना खा के फिर जाते हैं सोने के लिए। थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियोस मैंने एडिट किए, और बाकी किचन कैबिनेट ये सारा काम करने में मुझे 11-12 बज ही गया था। अभी जाके मैं थोड़ा सा बैठी थी, खाना भी बना दिया है। तो चलिए फटाफट खाते हैं। साबुत धनिया का पाउडर बनाया था मैंने, क्योंकि धनिया पाउडर भी ख़त्म हो रहा था, तो इसका पाउडर बना के रख दिया। तो ये छोटे मोटे बेसिक काम भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और अगर नहीं किए तो फिर काम अटक जाता है। तो इसलिए साथ के साथ मैं छोटे मोटे काम भी करते रहती हूँ। तो बस इसके आगे का पूरा दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।